अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए किचन सिंक से स्टार्ट करते हैं। कई दफ़ा इस तरह से निशान पड़ जाते हैं, कभी हल्के कभी गहरे, और कभी इसकी चमक ख़त्म हो जाती है। ना सिर्फ किचन सिंक बल्कि इसकी टैप्स जो होती है टूटी, ठंडे की हो, गर्म की हो या एक ही हो, तो भी उसके ऊपर इस तरह से निशान पड़ जाते हैं, चमक ख़त्म हो जाती है। या कई दफ़ा ये इसकी शेप ऐसी होती है कि इसमें चीज़ें फंस जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप, नो कॉस्ट टिप है, कुछ भी आपका खर्च नहीं होगा और ऐसी चमक आएगी कि जैसे आपने किचन सिंक कभी ही लगवाया हो। ये मेरे पास एक ख़त्म हुआ टूथपेस्ट है। आप देख सकते हैं कि इसको दबा दबा के भी निकाल लिया गया है। तो इसका एक पीस मैं इस तरह से लूँगी। हमें सारे की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक पीस लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। आपने देखा है कि ये ख़त्म हो चुका है, फिर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ होता है। ये आप देखें, ये देखिए। अब इतने से पीस के साथ आपका पूरा का पूरा वॉश बेसन हो या फिर आपका सिंक हो, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो सकता है। इसके दाग धब्बे ख़त्म हो सकते हैं, इसमें नए जैसी शाइन आ सकती है। तो पहले आपने इस पीस को इसी तरह से पकड़ कर टैप के ऊपर और सिंक के ऊपर रगड़ देना है। ये देखिए, यही टेक्निक आप वॉश बेसन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील की जो चीज़ें हैं वो इससे बहुत ही अच्छी चमकती हैं। अच्छी तरह से सारा लगा देना है। जब ये इसका रैपर बिल्कुल खाली हो जाए तब आपने इसको हटाना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से रब कर दिया है इसके ऊपर। किनारे भी अच्छी तरह से किनारों पे भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें आम स्क्रबर चाहिए होगा जिससे हम अपने बर्तन वॉश करते हैं। स्पॉन्ज ले सकते हैं। स्पॉन्ज की सेकंड पीछे वाली साइड के ऊपर भी इस तरह स्क्रबर होता है। ये एक जब थोड़ा सा पुराना हो जाए तो आप इसे इस तरह क्लीनिंग के लिए रख सकते हैं। इसको हल्का सा गीला किया है। अब इसके ऊपर मैं ये डिश वॉश लिक्विड ऐड करूँगी। चाहें तो जो आप साबुन यूज़ करते हो अगर बर्तन धोने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा। और इसको अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको रब कर देना है, ताकि अगर कोई पुख्ता निशान हो तो वो भी हट जाएं। ये देख सकते हैं आप। टैप को भी इसी तरह से करते जाना है। इसके हैंडल को, हर चीज़ को अच्छी तरह से इसी तरह से रब करते जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो पहले ही साफ़ था और चमक रहा था, लेकिन पहली वाली चमक और अब वाली चमक आप देखेंगे तो आपको वाज़ेह डिफरेंस फ़ील होगा। अब इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट रब करने के बाद मैंने वॉश कर दिया है पानी के साथ। मैं आपको ड्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये देखिए इसकी लुक ओवरऑल। अब इसकी चमक का अंदाज़ा और आप साथ वाला सिंक जो है वो देखें, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इसको क्लीन नहीं किया गया और इसको टूथपेस्ट के साथ हमने क्लीन किया है। तो ये इसकी शाइन देखिए और इसकी शाइन देखिए, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। तो अब बाकी का जो टूथपेस्ट है उसको भी आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे नाखूनों की शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कई दफ़ा बार बार नेल पॉलिश लगाने से ये बिल्कुल डल से हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपने टूथपेस्ट का एक छोटा सा पीस लेके उसको अपने नेल्स पे रब करना है और टूथब्रश के साथ रगड़ के तो नाखूनों को वॉश कर लेना है। एक तो इसकी चमक वापस आ जाएगी और दूसरा अगर साफ़ करना चाहते हो नेल तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कई जूते और शूज़ वगैरह जो नीचे का इसका पार्ट जो होता है वो वाइट होता है। अगर ये मैला हो जाए तो इसको धोना पड़ता है रगड़ रगड़ के, और फिर सुखाना भी मसला ही होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, एक पीस और लेंगे हम। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप गीला भी ना करें, आपके जूते ऐसे ही साफ़ हो जाएं, तो इस तरह से टूथपेस्ट का एक पार्ट इसके ऊपर रब करके टूथब्रश के साथ हल्का सा इस तरह से रगड़ेंगे। हल्का सा ही रगड़ना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन हो जाएंगे। और सिंपल टिश्यू के साथ या किसी कपड़े के साथ आप इसको साफ़ कर लें, हल्का सा गीला करके। अब चमक देखें, धोना भी नहीं पड़ा। ये आगे से भी जहाँ पे भी लगे कि इसको ये कलर चेंज हो रहा है, ये टेक्निक अप्लाई करें। अल्लाह।